हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ये कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। एक नया पार्टनर इनको ज्वाइन करने वाला है सी 1 अप्रैल 2019 से, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। उसकी कैपिटल 1 लाख और शेयर ऑफ गुडविल वो 50,000 लेकर आ रहा है। बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 की आपको दी है, साथ में कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी है। आपको क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले सोचो हमें अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है। बहुत सारी चीजें करनी है। स्टार्ट कैसे करें? तो जब आप एक सीक्वेंस बना लेते हो ना कि इस तरह का क्वेश्चन है तो मुझे इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, तो आप कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करते, कोई भी स्टेप भूलते नहीं हो, मिस नहीं करोगे। तो यहां पर सबसे पहले जब भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन हो, चेक करो गुडविल दी है तो गुडविल की हमें एडजस्टमेंट करनी है, और गुडविल की एडजस्टमेंट के लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए और बी जो पहले प्रॉफिट को बांटते थे 3:2 में, नया पार्टनर आ गया सी, जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/5। मतलब पूरे प्रॉफिट में से 1/5 उसको दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ प्रॉफिट 4/5 उसे ओल्ड पार्टनर्स वैसे ही बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। मतलब 4/5 को ये दोनों 3:2 की रेशियो में बांटने वाले हैं। तो आपको पता है जब ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में सेम कॉम्बिनेशन रहने वाली है, जब आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करके देखोगे आपको पता चलेगा न्यू रेशियो में ए और बी का यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या होगी? 3:2। इसको दूसरी तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि नया पार्टनर जो सी आ रहा है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो में ही कंट्रीब्यूट किया इन दोनों ने। इस सी के शेयर ऑफ प्रॉफिट को किस हिसाब से इन दोनों ने बांटा? 3:2 की रेशियो में। तो जिस हिसाब से बांटा वही तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। किसने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घटाया, वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होती है। अब सी का शेयर ऑफ गुडविल 1/5 शेयर के लिए 50,000। ये 50,000 ये क्यों ला रहा है? आज हम गुडविल को नहीं बेच सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, बिजनेस वाइंड अप नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रहे। तो गुडविल तो ये तभी रियलाइज होगी जब पूरा बिजनेस क्लोज होगा, किसी को आप बेचोगे। जब बेचा जाएगा उस टाइम पर दो पार्टनर्स की जगह तीन पार्टनर्स में ये गुडविल बटेगी, जिसकी वजह से इन दोनों का नुकसान होगा। अगर आज ये गुडविल बांटी जाएगी तो इन दोनों को मिलती, लेकिन आगे तीन को मिलेगी। तो सी का जो नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल इतना बन रहा है, वो इसका कैसे बन गया? इसको तभी मिल रहा है जब ए और बी का सेक्रीफाइस हो रहा है, उन दोनों का शेयर ऑफ गुडविल घट रहा है, इन दोनों का घट करके इसको मिलने वाला है। तो ए और बी का तो नुकसान हो गया। तो ए और बी का जो नुकसान हो रहा है उसी को कंपनसेट करने के लिए ये वो पेमेंट लेकर आता है। यहां तक समझ में आ गई कहानी? अब देखो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि उसने ये शेयर ऑफ गुडविल खरीदा है, खरीदा है तो इसकी पेमेंट भी करेगा। तो ये 50,000 ये लमसम अमाउंट ले आया 1/5 के लिए, जो कि इसे ए और बी दोनों से मिली है। अब इसको हम बांटे कैसे? इसको बांटने का तरीका ढूंढने के लिए ही तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली है कि किसका शेयर ऑफ गुडविल कितना घटा। तो 50,000 को आप इसी रेशियो में बांटोगे, 50,000 का 30,000 ए को मिलेगा और 50,000 का 20,000 बी को मिलेगा। ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से, इन दोनों को आप क्रेडिट करोगे और गेनिंग पार्टनर कौन है? सी, उसको हम डेबिट करेंगे। अब एंट्री समझो। फर्म में पैसा आ रहा है कितना? 1 लाख कैपिटल और 50,000 गुडविल का। तो 1.5 लाख फर्म में पैसा आ रहा है, डेबिट करोगे किसको? कैश या बैंक को करते हैं। लेकिन जब बैलेंस शीट में सिर्फ बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट ही लिखना है। बैंक अकाउंट डेबिट करो 1.5 लाख से, जो कैपिटल से रिलेटेड पैसा है उसे आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे।
सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो 1 लाख। जो पैसा वो गुडविल से रिलेटेड है, वो गुडविल का लेकर आ रहा है, उसके लिए आप नया अकाउंट खोलोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसे कैपिटल के साथ मिक्स नहीं करोगे। यह हम एक तरह से टेम्परेरी बेस पर अकाउंट खोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पैसा आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। ये गेनिंग पार्टनर का अकाउंट हो गया और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा आपने ट्रांसफर कर दिया। गुडविल को हम वैसे भी बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात कर रही हूं मैं। जो यहाँ पर एसेट्स में आपको गुडविल कई बार बैलेंस शीट में मिलती है, वो परचेज्ड गुडविल होती है। वो गुडविल होती है जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर करते हो और उस टाइम आपने किसी को उसकी नेट एसेट से ज्यादा पेमेंट की है, तो वो गुडविल आपके लिए एसेट हो जाती है, जिसे आप धीरे धीरे कर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते रहते हो। क्लियर है? तो दोनों गुडविल में फर्क को समझो। ये हमने जो रेपुटेशन बनाई है उसकी वैल्यूएशन की बात है, उसमें उसका शेयर काउंट कर रहे हो नए पार्टनर का। जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है वो हमारी परचेज्ड गुडविल होती है, जिसको हमने पे करके खरीदा है। क्लियर है? अब आ जाओ, आपको बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले से फॉर्मेट तैयार है, तो आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस लिखो जो कि बैलेंस शीट में है, 1,60,000 और 1,40,000। बैंक अकाउंट क्या हुआ था? डेबिट हुआ था। कैपिटल से नए पार्टनर की कैपिटल आई है 1 लाख, बस वही लिखोगे। इस अकाउंट में आप 50,000 उसकी गुडविल का पैसा नहीं डालोगे, डाल दिया तो गलत हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट किया है, इसकी पोस्टिंग जरूर से होगी। अब ये गुडविल के एडजस्टमेंट के बाद एक स्टेप तो आपका हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व्स हैं? हाँ है, जनरल रिजर्व है 25,000। क्या इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है कि पार्टनर्स आगे लेके जाना चाहते हैं, इसको एज इट इज बुक्स में रखना चाहते हैं? कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है। तो इसे ओल्ड पार्टनर्स में बांट करके आप इसे खत्म कर दोगे। तो 25,000 को ओल्ड रेशियो 3:2 में बांटोगे तो ए को मिलेगा 15,000 और बी को मिलेगा 10,000। जनरल रिजर्व क्या है? एक तरह से प्रॉफिट, तो इन दोनों के लिए फायदा है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। किसके हिस्से कितना आएगा? 15,000 ए को और बी को मिलेगा 10,000। नए पार्टनर का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात याद रखना। पुराने रिजर्व्स आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही बांटोगे। इतना होने के बाद अब यहाँ पर बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी आ रहा है। इसका क्या करना है? आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम क्यों बनाते हैं? हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर इन्वेस्टमेंट्स का कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, अगर हमारी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो उस नुकसान से एडजस्ट करने के लिए, उस नुकसान को इससे एडजस्ट करने के लिए हमने फ्लक्चुएशन फंड बनाया। तो अब देखो, आपने कितने की दिखाई हुई है? 60,000 की, लेकिन मार्केट वैल्यू 50,000, इसका मतलब 10,000 का आपको नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचने के लिए, इस नुकसान को पूरा एडजस्ट करने के लिए ही हमने एक फंड बनाया 12,000 का। तो ये 10,000 का नुकसान आप इसी के साथ एडजस्ट कर दोगे। इसके बाद भी आपका ये रिजर्व बचा है 2,000। तो रिजर्व दूसरे रिजर्व की तरह से 2,000 का ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। तो यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट करेगा ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में 1,200, 800। अगर आपको जर्नल एंट्री पूछी जाए तो क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 1,200 टू बीज कैपिटल अकाउंट 800। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया? अब इस फंड की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आ गया। उसको आप साथ के साथ बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार है, उसमें लिखो इन्वेस्टमेंट अब आप 60,000 नहीं 50,000 दिखाओगे। ये सब हो गया। यहाँ पर जितने रिजर्व थे आपने बांट दिए। अब एसेट साइड पे चेक करो, क्या कोई ऐसा था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि ओल्ड पार्टनर्स में बांटना था? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या कोई प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस? कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और चेक करो, एक एक पॉइंट पिक करो। आउटस्टैंडिंग सैलरीज है आपकी 2,000 जो कि आपको डालनी है, तो लाइबिलिटीज राइज हो गई, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो आपके लिए नुकसान है। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 2,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखोगे। साथ के साथ बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लाइबिलिटी साइड पे लिखो 2,000। साथ के साथ लिखोगे तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे।
इसके बाद इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हम काउंट कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक नया पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको समझो। ये क्या कह रहा है कि आपके कुछ डेटर्स थे 18,000 के, जिनको आपने एज ए बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था पिछले साल, या आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18,000 का पैसा ये मान चुके थे, डूब गए, बैड डेट्स में आपने डाल करके खर्चा बुक कर दिया था, खत्म कर दिया था। अब वो डेटर आपको आकर के 12,000 की पेमेंट कर गया, तो ये तो आपके लिए फायदा हो गया। अगर आपको एंट्री बनानी हो तो आप क्या एंट्री बनाओगे? यहाँ पर एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट को डेबिट नहीं करोगे आप, पेमेंट मिल गई है आपको, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 12,000 से, और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट होगा। इनकम होती है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप कहाँ लिखते हो? क्रेडिट साइड पे लिखते हो और इसी नाम से लिखते हो। अब यहाँ पर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं, तो इस अकाउंट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे तो लिखो बाय बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 12,000। जब इनकम आती है रिवैल्यूएशन के टाइम पर, अगर इनकम है तो उसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही लिखोगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 12,000। क्लियर है? अब सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर आपको कैश का भी बैलेंस चेक करना है, कैश एट बैंक का जो चेंज हो गया। देखो कैश एट बैंक का आपका 20,000 का पहले था, नए पार्टनर ने 1.5 लाख का पैसा फर्म में लगाया और 12,000 हमें बैड डेट्स रिकवर हुए, तो टोटल कैश एट बैंक हो गया हमारा 1,82,000। साथ के साथ पोस्टिंग हो गई आपकी यहाँ पर। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 10,000 है, जिससे हम ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। 6,000 ए को मिलेंगे और बी को मिलेंगे 4,000। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। दोनों साइड पे टोटल लिखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया आपका। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 6,000 और 4,000 दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद अब देखो क्या बचता है आपका क्लोजिंग बैलेंस। सब कुछ हो चुका है, अब आपको पार्टनर्स के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस निकालने हैं। तो ए का आ रहा है 2,12,200, बी का आ रहा है 1,74,800 और सी का आ रहा है 1 लाख। एंड में लिखो टोटल। ये कैपिटल अकाउंट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बची है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखो क्या क्या रह गया। एसेट साइड्स में देखो आपका डेटर्स, डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 85,000 माइनस 5,000 80,000 एज इट इज रहेंगे। जो गलतियां आप करने वाले थे वो बैड डेट्स रिकवर्ड इसी के साथ एडजस्ट करने वाले, वो इसके साथ एडजस्ट नहीं होंगे। हम बैड डेट्स रिकवर्ड की बात कर रहे हैं, या ये पहले के बैड डेट्स की बात कर रहे हैं जो आप खर्चा डाल चुके हो। यहाँ इस प्रोविजन फॉर डेट्स के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। क्लियर है? इसके बाद स्टॉक आपका वही है, फर्नीचर आपका 70,000 वही है। लाइबिलिटी साइड पर क्रेडिटर्स 30,000 और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आउटर कॉलम में लिखो टोटल। अब चेक करो लाइबिलिटी साइड का टोटल 5,19,000, एसेट साइड का भी 5,19,000। जब दोनों मैच कर रहे हैं तो बैलेंस शीट तो आपकी करेक्ट होगी ही होगी। तो क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया विदाउट मिस्टेक, विदाउट मिसिंग एनीथिंग, विद वर्किंग नोट्स एंड प्रेजेंटेशन, सब कुछ। तो फुल मार्क्स तो बनते ही बनते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ कनेक्टेड रहो, सीखते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।